तो गाइस सबसे पहले आज हम कुछ फसलों के जल मांग के आपातकालीन स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सी फसल होती है जिनमें उन्हें उस संकट काल की अवस्था में, उस क्रांतिक अवस्था में हमें जल देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जो सबसे पहली फसल हमारी है, पहले हम फसल के नाम लिख लेते हैं। नाम फसल, और इधर हम डाल लेते हैं उनकी संकट काल अथवा क्रांतिक अवस्थाएं। तो जो हमारी सबसे पहली वाली फसल है वह गेहूं। गेहूं की बौनी जातियां जो होती हैं उनको गेहूं की जो बौनी जातियां होती हैं इनकी जो संकट काल क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं, पहली अवस्था जो होती है इनकी वो है शिखर जड़ों के निकलते समय। दूसरी जो अवस्था होती है कल्ले फूटते समय। कल्ले फूटते समय। तीसरी अवस्था जो होती है दीर्घ संधि अवस्था। और चौथी जो अवस्था है वो है पुष्प अवस्था। और पांचवी जो अवस्था है वो दाना पकते समय। ये हमारी गेहूं की बौनी जातियों की 5 स्टेज होते हैं जिस इन सभी अवस्थाओं पे हमें जल देना सबसे ज़रूरी होता है फसलों को। जो हमारे नेक्स्ट फसल है वो है देसी गेहूं। गेहूं की जो देसी वैरायटी होती है उन गेहूं में कौन सी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं। तो इसका फर्स्ट है पौधों में कल्ले फूटते समय। दूसरी जो अवस्था है बालियां निकलते समय। इन दो अवस्थाओं में हमें देसी गेहूं की वैरायटी को संकट काल की अवस्था में जल देना जरूरी होता है। जो हमारी तीसरी फसल है वो है धान की। धान में इसको पहले जो दिया जाता है वो है कल्ले निकलते समय। और दूसरा जो है इसका फूल आते समय।
तीसरी जो अवस्था होती है इसकी, दाने बनते समय। नेक्स्ट जो फसल है हमारी, मक्का की। मक्का के फसल में देखते हैं कौन कौन से स्टेज होते हैं, कब कब हमें इन्हें जल देना चाहिए इनकी आपातकालीन अवस्थाओं में। पहला जो है वो है नर एवं मादा फूल निकलते समय। दूसरा जो है इसका स्टेज है दाना बनते समय। नेक्स्ट फसल जो हमारी है वो है ज्वार की। इसमें देखते हैं कौन से दो स्टेज होते हैं। पहला जो होता है इसमें स्टेज, फूल आते समय हमें जल देना चाहिए। और दूसरा कौन सा है इसमें, दाना बनते समय। नेक्स्ट फसल है चना, मटर और सरसों। इन तीनों के जो स्टेज होते हैं, इसमें पहला स्टेज जो होता है फूल आना, फूल आने के पूर्व, फूल आने के पूर्व हमें इनमें सिंचाई कर देनी चाहिए। और दूसरा स्टेज जो होता है सिंचाई करने का वो फली बनते समय। फली बनते समय भी हमें इनमें सिंचाई कर देनी चाहिए। नेक्स्ट फसल जो है वो है गन्ना। गन्ने में देखते कौन से स्टेज पे करना चाहिए। पहला जो है कल्ले फूटते समय। और दूसरा जो स्टेज है कल्ले का वृद्धि काल। और तीसरा जो है इसका गन्ने में चीनी पड़ते समय। ये तीन स्टेज होते हैं गन्ने में सिंचाई करने की, क्रांतिक अवस्थाएं, जब हमें ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा सिंचाई करना। और नेक्स्ट जो फसलें हैं हमारी वो है आलू। आलू में जो पहला स्टेज होता है जल देने की, क्रांतिक अवस्था, स्टोलन बनते समय। और दूसरा जो स्टेज होता है वो कंद बनते समय। कंद बनते समय से उनके पूर्ण होने तक
मतलब कंद बनते समय से उनके पूर्ण होने तक हमें इनकी सिंचाई करती रहनी चाहिए। और नेक्स्ट जो हमारी फसल है वो है कपास। कपास में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है सिंचाई करने की क्रांति, उसको देखते हैं। पहले इसमें है सिंपोडियल शाखाएं निकलते समय। दूसरा स्टेज होता है फूल निकलते समय। तीसरा स्टेज होता है गूलर बनते समय। और चौथा स्टेज होता है गूलर के फटने के समय। तो गाइस ये हमारे 10 क्रॉप हुई जिनकी क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं जल मांग की। सबसे उस इन समय हमें जल देना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं फसलों को अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।